हमारे घर तोड़वा दिया ओम प्रकाश ने, अपना गुस्सा हम लोगों पे उतारा। हमें देश के ऊपर विश्वास नहीं रहा, किसी राजनीति पार्टी पे विश्वास नहीं रहा कि उन्होंने नाइजीरिया से तो चीते मंगवा लिए, अब हमें कहाँ भेजेंगे वो लोग, हमारे घरों को तोड़ दिया। हमें देश के सरकारों पे विश्वास नहीं रहा। आज की डेट नहीं थी तोड़ने की, 24 तारीख तोड़ने की थी, आज सामान निकालने के लिए तारीख दी थी। 38 डिग्री की तपती हुई गर्मी, नाचते हुए बुलडोज़र और मलबे में तब्दील हो चुके मकान, कस्तूरबा नगर की तस्वीर अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बची है। डीडीए और ऑथराइज्ड कॉलोनी के बीच की ज़मीन में जो मकान बने हुए थे वो उन सभी को अब नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। ये पीछे जो मलबा आप मेरे देख रहे हैं ये उन्हीं मकानों का है जो सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। लोगों का कहना है कि 1954 में ये जगह उनको अलॉट हुई थी, तभी हमने यहाँ पर घर बनाया था और उनके दादा परदादा भी यहाँ पर रहते आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर रहते हैं जो कि पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना मकान यहाँ पर बनाया था और उनकी फैमिली, पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से आधी ख़त्म हो चुकी है और इसके पीछे का इलाका है, इस मकान से इस तरफ की सारी ज़मीन को इलीगल घोषित किया गया है, डीडीए के द्वारा इलीगल घोषित किया गया है। ये पूरा मामला पिछले 8 महीनों से चल रहा है और अब आकर पूरी तरीके से पूरा एरिया अब जो है मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल सीधा सा ये है कि इस देश में कितनी ऐसी कॉलोनीज़ हैं, कितने ऐसे गेटेड कॉलोनी हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या वहाँ पर बुलडोज़र चलता है? कितनी ऐसी कोठियाँ हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या वहाँ पर बुलडोज़र चलता है? शायद ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपना त्रिपाल डालकर इस देश में रहने की कोशिश कर ले तो वो इस देश की अस्मिता पर ख़तरा बन जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कस्तूरबा नगर में पिछले साल एक नोटिस आया था जिसमें गरीब लोगों के घरों को डिमोलिश करने का एक ऑर्डर पास हुआ था इस बिहार पे कि यहाँ से एक 60 फुटा रोड निकलेगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रोड निकला हुआ है। उस रोड को इतना कर्व करके ये लोग निकाल रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई मीनिंग बनता नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा कर्व रोड कभी नहीं बनता है। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आकर के वहाँ पे जो डीडीए फ्लैट की जो जगह थी जहाँ से 60 फुटा रोड निकलना था वहाँ से ना निकल करके यहाँ से निकाला गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, पावर है और पॉलिटिशियंस जो है ना उनके साथ खड़े रहते हैं और हम गरीब लोगों के साथ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हुआ क्या कि अगस्त से चलते चलते ये केस यहाँ तक आया और मई में आकर के अभी हमको 18 तारीख को एक ऑर्डर आ जाता है, एक नोटिस आ जाता है सडनली कि आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा और 22 तारीख तक आपको घर खाली करने हैं। लेकिन उसके बाद ही 21 तारीख को एक ऑर्डर लगता है जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब आपको 22 तारीख की सुबह 10 बजे आपको खाली करना है घर, ठीक है। 22 तारीख को अगर आप खाली नहीं करते तो आपका जो सामान है वो दब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब कोई भी क्षति होती है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। बट उसके बावजूद भी वो लोग सुबह 7 बजे आए। 22 तारीख को 7 बजे से ही तोड़फोड़ चालू है, मतलब इलीगल तरीके से तोड़ा जा रहा है। 10 बजे हमारी कोर्ट की SLP की हियरिंग होनी थी, वो भी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये टूटना शुरू हो गया था और बुलडोज़र हमारे पीछे खड़ा ही है। ये आप देख ही सकते हैं किस तरीके से मतलब सारे ही घर तोड़ दिए गए हैं, कुछ ही घर बचे हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैदान है बिल्कुल साफ। और सबसे बड़ी कहने वाली बात ये है कि मतलब
इस टाइम जो डिमोलेशन है वो सिर्फ गरीब लोगों के साथ ही हो रहा है। मतलब किसी अभी तक कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कोई अमीर आदमी का घर तोड़ा इसने, कि कोई बिजनेसमैन का घर तोड़ा। जो गरीब लोग हैं ना, गरीब तबके के लोग हैं, सिर्फ उनको सरकार हटा करके ये मॉडर्न दिल्ली बनाना, मॉडर्न यूपी बनाना या मॉडर्न हरियाणा बनाना, ये सिर्फ विकास के नाम पे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि गरीब लोगों को देश से बाहर ही करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में करेगा क्या इंसान? हमारे नगर के जो प्रधान है उनको 13 लाख रुपए ओम प्रकाश ने दिए कि हमारे को गांव से बसें बुला के बंदे और यहाँ पे हमारे को वोटों में जितवाओ इलेक्शनों के अंदर। उसके चक्कर में वो लोग पैसे खा गए, आदमी एक नहीं बुला के वोटों में जितवाया उसको। तो ओम प्रकाश ने गुस्सा हमारे पे उतार के, हमारा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, हमारे घर तोड़वा दिया। ओम प्रकाश ने अपना गुस्सा हम लोगों पे उतारा। हम किसी का क्या लेके बैठे, पाकिस्तान से आए हुए। आज मेरा ससुर 70 साल 95 साल का है, 3 साल घट 100 साल का है हमारा ससुर। इसी जगह पे ये कस्तूरबा गांधी ने दान करे थे मकान लोगों को बना के, गरीब लोग जो वहाँ से पाकिस्तान से आए थे उनको ये दान करे हुए थे। मेरी 2 बहनें खत्म हो गई इसी जगह पे, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरी बहन की लड़की का कोई नहीं है। मेरे 3-4 परिवार एक साथ हम रहते थे, आज हमारा घर तोड़ दिया। सर हमारी कुछ हेल्प की जाए, हमें इतनी हेल्प करो कि हमें कोई जगह मिल जाए या कोई मुआवजा मिल जाए हमें घर खरीदने के लिए। सर हमारे से कोई पैसा नहीं है, किराया भरने के लिए हमारे से कोई पैसा नहीं। हमारे बच्चे रोडों पे रुल रहे हैं। सर मैं तो कबाड़ा चुक के गुजारा करती थी अपना, फैक्ट्रियों में काम कर करके गुजारा करती थी अपना। मैं तो रोड पे बैठी सामान लेके। सर मेरे साथ मेरी हेल्प जरूर जरूर करे। हमारा ये घर सारे तोड़ के मैं बर्बाद कर दिया। ओम प्रकाश हमें देश के ऊपर विश्वास नहीं रहा, किसी राजनीति पार्टी पे विश्वास नहीं रहा। अगर हमारे देश में ऐसे न्यायाधीश बैठे हों सुप्रीम कोर्ट में, तो हम गरीबों को न्यायाधीश पे ही विश्वास है, जो कि आज हमारे बचे कुचे घर सुप्रीम कोर्ट ने बचाए हैं स्टे देके, और आधे घर हमारे तोड़ दिए गए हैं, जो कि हमें घर के बदले घर चाहिए। हम रोड पे कहाँ रहेंगे? अब हम उजड़ चुके हैं और हम कहीं के नहीं रहे। अब हमें घर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मेरी दरख्वास्त है कि इस देश में राजनीति की पावर नहीं होनी चाहिए। हम गरीबों को सुप्रीम कोर्ट घर दिलाए, यही हमारी विनती है। हमें देश के सरकारों पे विश्वास नहीं रहा, इसीलिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे देके हमें हमारी जैसे क्या बताएं हमारी ज़िंदगी बचा ली हो। अब हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें घर के बदले घर दिलाए, यही हम सबकी आप लोगों से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। आज की डेट नहीं थी तोड़ने की, 24 तारीख तोड़ने की थी। आज सामान निकालने के लिए तारीख दी थी और सुबेरे के आके इन्होंने तोड़फोड़ बिना बताए शुरू कर दी। हम अभी सो के भी नहीं उठे थे और इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया, सामान भी टूट गया। 6 बजे से चालू कर दी है। कोर्ट में तारीख लगी हुई थी हमारी, इन्होंने डीसीपी ने ये सब काम करवाया है। हाँ जी, बहुत बार आए विधायक जी, जैसे अभी हमें घुसने नहीं दिया जा रहा, ऐसे हमें भगा दिया गया। और हम केजरीवाल के भी मांगे, हमें वहाँ से भी भगाया गया। कोई नहीं सुन रहा हमारी, केजरीवाल सरकार ने भी नहीं सुनी, वहाँ से धक्के देके भगाया गया। मैं तो एक चीज़ यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उन्होंने नाइजीरिया से तो चीते मंगवा लिए, अब हमें कहाँ भेजेंगे वो लोग? हमारे घरों को तोड़ दिया। अब हम अपने एमपी जी से अगर हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो किससे रिक्वेस्ट करेंगे? मोदी जी बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और हमारे जब घर टूटते तो हमें रहन बसेरा दे देते हैं। क्या इतने लोग, आपको लगता है ये इतने लोग नहीं है, फैमिली हैं?
एक रैन बसेरे में गुजारा कर सकते हैं? 3 रैन बसेरों में गुजारा कर सकते हैं क्या लोग? बच्चे करीब 300 बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, मतलब वो लोग बेघर हो चुके हैं। अब 10-10 हज़ार रुपये किराया हो गया इधर नगर में। सुबह 10 बजे तक सामान निकाल लो, अगर कोई भी क्षति होती है हम नहीं भरेंगे, ठीक है। और सुबह 4 बजे के बुलडोजर लाके 7 बजे का चला रहे हैं, तो ये कौन है? पॉलिटिशियंस प्रेशर ही तो है, ये बीजेपी तो है, ये हमारा एमएलए ही तो करा रहा है, और कौन करा रहा है? हम क्या उम्मीद रखेंगे इससे? ये कहता है मुझे वोट नहीं देते, मेरा मत है मैं किसी को भी दूं। होता कौन है तू बोलने वाला? मुझे फ्रीडम है वोट डालने का। ऐसे नेताओं पर धिक्कार है और थू है। तो हमारे बीच में कुछ निकाला गया, कुछ बीच में दबा दिया, सामान नहीं हमारा कुछ ला कर दिया, हमारा सामान की दब गया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे को कुछ मिले तो सही, हम उनका तो रोटी लेके बैठा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की छत छीन गए, हमें कुछ मिले। हम पहले तो कहते थे तुम्हारे को फ्लैट देंगे, अब हमें यही बना के दे दो फ्लैट। ये डेरे में जगह रही, हमें रोड निकलने के बाद में जो जगह वहीं बना के दे दो, हमें कुछ तो दो, हमारे बच्चों के लिए छत तो दो, नहीं तो हम तो मर के गल लग जाएंगे। कस्तूरबा नगर का जो इलाका है जहाँ पर ये तमाम लोग रह रहे हैं और इनके जो घर बने हुए हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इन लोगों को नोटिस दिया गया था पिछली बार डीडीए से, और हम लोगों ने तत्काल ही उस समय हाईकोर्ट की अप्रोच किया था। यहाँ के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथी हैं वो हाईकोर्ट अप्रोच किए, उनको स्टे भी मिला। उसके बाद में अब जाते हुए इन लोगों को वापस जो है ठीक है कैंसिल हो गया, और उनको फिर से जो है डबल बेंच में जाना पड़ा, वहाँ उनको राहत नहीं मिली। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पहुँच लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशन अलाउ हुआ है, मेंशन कर दिया गया है, मैटर अभी लगने वाला है। बट अभी है कि यहाँ पर लगभग 3-4 बुलडोजर चल रहे हैं। अभी डीडीए ने पूरे दिल्ली के अंदर एक कमर कस ली है, जितनी झुग्गियाँ हैं और जितनी कॉलोनियाँ हैं वहाँ से तमाम गरीबों को हटा दिया जाए, ताकि दिल्ली का सौंदर्यीकरण हो सके। G20 के चलते चारों ओर जो सुंदरता बढ़ रही है, उसमें एक कस्तूरबा नगर का नाम भी जोड़ दिया गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे ऑर्डर आने की उम्मीद लेकर तमाम लोग बैठे हैं, पर लगभग अभी यहाँ पर जो है 50 से ज़्यादा परिवारों को बेदखल कर दिया गया है, और जो बिल्डिंगें ढहा दी गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगभग 8-10 बिल्डिंगें यहाँ से ढहा दी गई है। अब लोग सब इधर उधर हैं, पर पुनर्वास का नामो निशान नहीं है। फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि पुनर्वास का है। बेइज्जत तरीके से इन लोगों को बड़ी ही क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। क्यों नहीं सम्मानजनक तरीके से इनको शिफ्ट किया गया? वही सवाल आ रहा है कि ये जो सरकार है ये जनता की रक्षक है या भक्षक है? क्यों इन लोगों को यहाँ से इस तरीके से बेदखल किया जा रहा है? इन्होंने कौन सा अपराध किया है? आखिर क्यों नहीं इन लोगों को कई सम्मानजनक तरीके से किसी आश्रम में ले जाया गया? कह रहे हैं कि ये सब लोग जो है पुनर्वास के लिए इनको भेजेंगे शेल्टर होम में। शेल्टर होम में आप इनको पुनर्वास के लिए भेजेंगे, शेल्टर होम तो इनको जाने नहीं दिया जाएगा। शेल्टर होम इनका पलंग, इनका कमरा, इनका सब सामान, बच्चा कहाँ लेके जाएगा? तो यहाँ पर रहने वालों की बातें आपने सुनी, और वे साफ साफ विलाप की भाषा में, विलाप के स्वर में ये कह रहे हैं कि हमारे मकान तो तोड़ दिए गए हैं, लेकिन केवल 12 गज जगह जहाँ पर मिल जाए और हम सर छुपा सकें। इतनी गर्मी में जहाँ पर चमड़ी शरीर का साथ छोड़ दे, इतनी गर्मी में अपने बुज़ुर्गों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अब वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके मकान अब बर्बाद हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। द मूक नायक के लिए कस्तूरबा नगर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।